जनोदय न्यूज, जनता की आवाज। खंडवा में खाद घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां टेंट हाउस की आड़ में नकली खाद बेची जा रही थी। कृषि विभाग की कार्रवाई में 740 बोरियां जब्त की गई थी और इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। अब जांच में सामने आया है कि जब्त की गई खाद नकली निकली है। खंडवा की 6 गांव माखन में 24 सितंबर को बड़ी कार्रवाई की गई थी, जहां सद्दाम पठान के घर और कथित टेंट हाउस से खाद की 740 बोरियां जब्त हुई थी। खाद की गुणवत्ता जांच के लिए गए 12 सैंपल फेल हो गए हैं। सद्दाम पठान ना तो पंजीकृत विक्रेता निकला है, ना ही खाद बेचने का लाइसेंस मिला है। कृषि विभाग ने FIR दर्ज करवाई थी। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद धोखाधड़ी की धाराएं और कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। कृषि विभाग के मुताबिक सद्दाम खाद की खरीदी से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा पाया है। खाद पर अलग अलग कंपनियों के नाम और पैकिंग मिली है। अब इन कंपनियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बताएं कि ये खाद असली है या नकली। कृषि उप संचालक नीतीश यादव ने बताया कि जब्त की गई खाद के 12 सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। खाद बेचने का ना तो लाइसेंस मिला है और ना ही दस्तावेज। FIR दर्ज की गई है और अब कॉपीराइट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। 6 गांव माखन में कृषि विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें माननीय कलेक्टर साहब के दिशा निर्देशन में सतत रूप से चली रही है कार्रवाई। इसी तारतम्य में हमने वहाँ पे 700 बोरी से अधिक जो खाद जब्त की थी उसके सैंपल लिए थे। उन सैंपलों को हमने विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा था, अलग अलग प्रयोगशालाओं में। शुरू में 12 सैंपल लिए थे, फिर हमको जरूरत लगी तो 1 सैंपल और लिया हमने। उसे कुल 13 सैंपल की रिपोर्ट अभी आई है और वो रिपोर्ट पूरी सभी लगभग अमानत है, पूरे सैंपल ही। और उस अमानत रिपोर्ट के तारतम्य में हमने जो भी आगे की कार्रवाई करनी है उसके लिए प्रतिवेदन हम संबंधित थाना क्षेत्र में दे रहे हैं, ताकि वो उस पे जो FIR हो चुकी है उस पे और भी धाराएं लगे और भी कार्रवाई सख्त रूप से हो सके। इसी संबंध में ये सारी कार्रवाई की किस व्यक्ति के यहाँ से जब्त किया गया था, किसके नाम आगे की? ये सद्दाम पठान थे जिनके यहाँ से कार्रवाई की गई थी। और इसमें एक विशेष बात ये रही थी कि बहुत सारी जो प्रचलित ब्रांडेड कंपनियों के नाम से खाद उसमें टैगिंग लगी हुई थी। हमने उन संबंधित कंपनियों को भी नोटिस दिया है कि वो या तो तस्दीक करे कि उनकी है तो उन पे कार्रवाई की जाएगी, उनकी नहीं है तो फिर उसमें अवैध खाद का जो मामला बनता है उस पे के तहत भी कार्रवाई उसमें की जाएगी। वो खाद व्यापार का उनका ना तो कोई लाइसेंस है, ना किसी तरह का कृषि विभाग से कोई अनुमति ली गई है। वो एक तरह से पूरी तरह से जो है कहना चाहिए कि अवैध कारोबार की श्रेणी में ही है, क्योंकि यहाँ से कोई लाइसेंस हमने अनुज्ञप्ति कोई जारी नहीं की है। क्योंकि चूंकि अमानक खाद आया है तो इसमें वो पोषक तत्व तो है नहीं जो वो आप उसमें दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो कि जो भी हमारे किसान भाई को उन्होंने दिया होगा वो बहुत गलत है और उसका जो भी उपयोग किया होगा या तो उनको उतने पोषक तत्व नहीं मिले होंगे। ये भी एक जांच का विषय है कि उन्होंने कहाँ कहाँ दिया है, किस किस को दिया है। ये भी जब उनसे पूरी पूछताछ की जाएगी पुलिस की निगरानी में, जो भी करेंगे उसमें आगे पता चलेगा। फिर नकली खाद का ये पूरा खेल टेंट हाउस की आड़ में चल रहा था। अब कृषि विभाग इस तरह के सभी मामलों पर सख्त निगरानी रखेगा ताकि किसानों को नुकसान ना हो।